हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपको पेज नंबर 26 का जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बनाना है क्लास वर्क रजिस्टर में, और एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपको कराई थी पूरी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 3.3 आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 है, रीराइट द फॉलोइंग गिवन न्यूमरल्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट विथ प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कॉमर्स। देखो, अब मैंने आपको पहले जब इंडियन सिस्टम करवाया था तो मैंने आपको उसमें कॉमा लगाना सिखाया था। एक्सरसाइज 3.1 का शायद फर्स्ट क्वेश्चन वही था। तो हमने इंडियन के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगाया था, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, ऐसे कॉमा लगाया था ना हमने। इंटरनेशनल में थोड़ा चेंज होता है। इंटरनेशनल में हम कॉमा कैसे लगाते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, पहला स्टेप सेम वही होता है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के। उसके बाद इंडियन में तो हम 2 डिजिट छोड़ के लगाते हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल में हम हर बार 3-3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये डिजिट थी आपके पास। पहली बात, कॉमा हमेशा पीछे से लगाते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, देन 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 3-3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पीछे से 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगा दिया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगा दिया। अब देखो, आप यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के आप यहाँ कॉमा नहीं लगाओगे, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट छोड़ के बोला गया है तो हर बार 3 डिजिट छोड़ के बस कॉमा लगाते रहो। अब आप यहाँ देखो, अगर 3 डिजिट के बाद आप यहाँ कॉमा लगाओगे तो यहाँ कोई और नंबर थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं। पीछे से 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगा दिया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगा दिया। बस कॉमा लगाने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है कॉमा लगाना। इंडियन में 3 डिजिट छोड़ते हैं, फिर 2 फिर 2 फिर 2, लेकिन इंटरनेशनल में हर बार 3-3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनवाया था इंटरनेशनल का, आप लोगों ने सबने वो कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा। एक बार आप अपनी कॉपी खोल लो ताकि मैं आपको वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझा दूँ। मैंने यहाँ पर उसकी पिक नहीं ली है, तो आप कॉपी खोल लो, मैं आपको कॉपी से ही समझा दूँगी। देखो, आपने कॉपी में ड्रॉ किया होगा, वंस में 3 कॉलम ड्रॉ किए होंगे, 1s 10s 100। सिमिलरली 1000 में भी आपने 3 कॉलम ड्रॉ किए होंगे, 1000 10,000 100,000। और मिलियन में भी आपने 3 कॉलम ड्रॉ किए होंगे, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमको कोई भी नंबर हो तो हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको इसका नंबर नेम लिखना है, लेकिन आपको ये नहीं लिखा कि यहाँ इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना है या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है, बट यहाँ आपको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इंटरनेशनल वाली है। लेकिन जब भी मैं आपका टेस्ट लूँगी या एग्जाम होंगे जब भी आपके, तो मैं आपको ब्रैकेट में मेंशन करके दूंगी कि आपको इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना है या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। जो मैं मेंशन करूंगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये सारे पार्ट इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट आपका ये लिखा था 60501299, लेकिन इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ था। देखो, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। कॉमा मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, देन 3 डिजिट छोड़ के। ठीक है ना। अब जब हम इंडियन में वर्ड्स में लिखते हैं तो ऊपर 1s 10s 100 डालते थे, ऐसे ही सेम इसमें डालेंगे 1s 10s 100 1000 10,000। अब यहाँ लैक नहीं आएगा, 100,000 आएगा, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो चार्ट आपने बनाया है उसमें 10,000 के बाद 100,000 है। ठीक है, फिर है मिलियन, फिर है 10 मिलियन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो, जो ये मिलियन वाले हैं ये एक साथ लिखते हैं, 60 मिलियंस। ठीक है, 100 वाला नंबर हमेशा अलग लिखते हैं, चाहे वो मिलियन का हो, चाहे वो 1000 का हो, या सिंपल 100 का ही क्यों ना हो, हमेशा उसको अलग लिखते हैं। तो 100 लिखा है ना यहाँ पर ऊपर, 100,000, तो 100 के नीचे 5 है, 500। आगे 1000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी 1000 वाले ये दोनों नंबर रह रहे हैं, तो पहले इनको लिखेंगे। ये क्या बना, 01 मतलब 1, तो 1 अब लिखेंगे 1000। जब 1000 वाले सारे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही 1000 लिखेंगे। ठीक है, देन 100 वाला मैंने भी आपको बोला अलग से लिखते हैं, 200 फिर 99। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉमा लगाया है 3-3 डिजिट छोड़ के, देन 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, अब देखो यहाँ 100 मिलियन भी आ गया। अब लिखेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि 100 वाला नंबर जो है हम हमेशा अलग लिखते हैं, तो 100 यहाँ पर भी है तो लिखेंगे 300।
आगे मिलियन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी मिलियन के ये दोनों नंबर लिखने रह रहे हैं। जब मिलियन वाला ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलियन लिखेंगे। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, हमेशा एक साथ ही लिखते हैं। 95 अब लिखेंगे मिलियन, क्योंकि अब मिलियन वाला ख़त्म, 1000 वाला शुरू हो रहा है। दोबारा रिपीट कर दूँ, 100 वाले नंबर हमेशा अलग लिखते हैं, चाहे वो मिलियन का हो, चाहे 1000 का हो, या सिंपल 100 वाला ही क्यों ना हो। तो 300 आगे मिलियन नहीं लिखेंगे क्योंकि मिलियन वाले अभी ये दोनों नंबर्स लिखने से रह रहे हैं। इन दोनों को हमेशा एक साथ लिखते हैं, 95 मिलियन, ठीक है। अब फिर 100 वाला अलग लिखेंगे, 200। अब फिर 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1000 वाले ये दोनों नंबर लिखने से रह रहे हैं अभी। 86 अब लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर 200, 100 के नीचे 2 है, 200। अब इन दोनों में तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप चाहो तो 0 लिख सकते हो आगे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लिखा है 0, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉमा लगाया 3 डिजिट छोड़ के, फिर वही 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो 100 वाला अलग लिखते हैं, 200। अब देखो आगे मिलियन वाले में कोई भी नंबर ही नहीं है, 0 है। तो मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बोला था मिलियन तब लिखते हैं जब ये दोनों नंबर भी हम लिख लेंगे, पर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 100 के आगे ही मैंने अब मिलियन लिख दिया। सिमिलरली 600, अब 1000 में भी कोई नंबर नहीं है इधर दोनों, तो आगे 1000 ऐसे ही लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ 0,000 और यहाँ 0 मिलियन लिख सकते हो, ठीक है। देन 300, आगे वाले 0 हैं तो लिखते ही नहीं है, 300। मैंने इस क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट करवाए हैं, बाकी के 3 पार्ट आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन फिगर। अब देखो आपको ये वर्ड्स में लिखा है और आपको ऐसे फिगर में लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर बनेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, ठीक है। अब हमें इनको फिगर में लिखना है, कुछ नहीं करना। कितने पार्ट हैं, ए से लेके एफ तक है, मैंने आपको सारे पार्ट करवाए हैं। पहले मैंने ए से लेके एफ तक के पार्ट में ये टेबल बना दी, हर पार्ट में बना दी, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। हर पार्ट में मैंने आपकी ये टेबल बना दी पहले। अब बस इनके नीचे डिजिट्स पुट करनी है। कैसे करनी है, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। 48,350,006 ये आपके पास पार्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक बार इस पार्ट को यहाँ पर दोबारा रीड कर लेते हैं। 48,350,006, तो 48 मिलियन है, मिलियन में कहीं पर 100 की बात तो नहीं हुई ना, तो 48 हम लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों में। 100 में तभी लिखेंगे जब मिलियन में 100 की बात होगी, ठीक है। आगे था 300, अब 100 की बात हो रही है, लेकिन ये कौन से वाला 100 है, मिलियन वाला है, 1000 वाला है, या जो आखिरी में 100 होता है वो वाला 100 है। तो अब ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे वाला देखते हैं। 50,000, तो इसके आगे 1000 लिखा है ना, इसका मतलब जो ये वाला 100 है 300, ये 1000 वाला 100 है, तो 3 कहाँ लिखेंगे, 1000 वाले 100 में लिखेंगे, ठीक है। 50,000 50,000 50 इन दोनों में लिख दिया। उसके बाद था 6 था ना, उसके बाद 6, अब 6। अब देखो आपके पास यहाँ पर ये तीनों कॉलम खाली हैं, तो 6 के आगे 100 तो नहीं लिखा, तो यहाँ तो आएगा नहीं 6। अब इन दोनों में से कहाँ आएगा 6, तो इन दोनों में से जब भी एक डिजिट होती है हमेशा 1s के नीचे आती है, ये मैंने आपको इंडियन में भी बताया था, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर दूँ, कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा है जिसके साथ जो सा प्लेस लिखा है उस प्लेस पे वो नंबर लिख देना है, बस इसमें कन्फ्यूज़न है तो 100 वाले की। तो जब भी आपके पास 100 आएगा तो आपको क्या करना है, उसके आगे वाला देखना है। अगर उसके आगे 1000 लिखा है तो वो 1000 वाला 100 है, अगर उसके आगे मिलियन लिखा है तो वो मिलियन वाला 100 है, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा, ना 1000 है ना मिलियन है, तो वो ये वाला 100 है, ठीक है। एक और पार्ट समझते हैं, चलो। बी पार्ट है 71 मिलियन, फिर वही मिलियन है, यहाँ 100 वाला नहीं है, तो मिलियन के नीचे तो 71 आ जाएगा, 100 वाला खाली जाएगा, ठीक है। देन 95,400, अब देखो यहाँ 100 बाद में लिखा है और इसके आगे 1000 नहीं है, इससे पहले 1000 है, इसके बाद में होता तो ये 1000 वाला 100 होता, लेकिन बाद में नहीं है ना, पहले है, तो 95,000, इसका मतलब यहाँ 100 वाला कॉलम ये वाला भी खाली है, यहाँ लिखा 95। फिर था 400, तो इस 100 के नीचे लिखेंगे 4। फिर था 84, तो 84, और उसके बाद इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। एक और पार्ट समझते हैं, ई पार्ट समझाती हूँ मैं आपको एक इसका।
ई से पहले चलो डी समझ लेते हैं, ई भी समझ लेंगे, ये दोनों और समझ लेते हैं। डी पार्ट है 620 मिलियन। अब देखो 100 के बाद मिलियन लिखा है ना, इसका मतलब ये कौन सा 100 है, मिलियन वाला, तो 6 लिखेंगे 100 मिलियन के नीचे, ये रहा 620 मिलियन, ख़त्म मिलियन वाला। अब 1000 वाला देखते हैं, 256,000। अब देखो 100, इस वाले 100 के बाद क्या लिखा है, 1000 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 1000 वाला 100 है, तो 256, तो पूरा यहाँ पर लिख देंगे 256, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 351, तो अब ये कौन सा 100 है, जो ये 100 बच गया, ये वाला 100 है, 351, ठीक है। एक और पार्ट समझते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट है 700 मिलियन, 100 के बाद तुरंत मिलियन लिखा है, तो 100 वाले पे क्या लिखेंगे, 7, ये रहा 7, ठीक है। उसके बाद है 800,000। अब ये 100 किसका है, 1000 वाले का, तो 1000 वाले 100 में क्या लिखना है, 8, 1000 वाले 100 में आ गया 8, तो ये दोनों तो खाली रह गए, जो ब्लैंक रहते हैं उसमें क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। उसके बाद था 50 के आगे ना 100 लिखा ना 1000 लिखा, इसका मतलब वो 1s 10s वाला नंबर है, तो यहाँ लिख दिया हमने 50। बीच के जितने भी ब्लैंक थे उन सब में क्या लगा दिया हमने, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 100 किसका दे रखा है, मिलियन का दे रखा है, 1000 का दे रखा है, या सिंपली 100 वाला ही। बाकी ये पूरा क्वेश्चन जैसे आपने इंडियन के अकॉर्डिंग किए थे ये वाले क्वेश्चंस, वैसे ही करने हैं, बस 100 का ध्यान रखना है और टेबल बनानी है सब में। सारे नंबर लिखने के बाद इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, 3-3 डिजिट छोड़ के पीछे से, ठीक है। आज आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। होमवर्क आपका, मैंने आपको होमवर्क नीचे लिख के दिया है। रिवाइज क्लास वर्क, आपको ये क्लास वर्क रिवाइज करना है जो मैंने आज करवाया है, और 3.3 के जितने भी पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो आपको होमवर्क रजिस्टर में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पूरा करवाया है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब तक आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।